मिस्टर ऐश जो हैं इस प्रोजेक्ट को इस धरती के ऊपर लेके आएंगे ही आएंगे, उसमें चाहे डिले हो चाहे कुछ भी हो या जो भी हो, वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग एक ह्यूमन करेक्टर है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, जो कि कमिटमेंट के साथ चीजों को करने के लिए लगा हो। बस इतना अगर दो तीन चीजें हमारे बीच में होगी, आई थिंक हमें ऑन पैसे सारी शांति से हमें समझ आने लग जाएगी। फ्रस्ट्रेशन है, हम ये मेरा एज ए आपको ब्रदर कहने का ये है कि प्लीज कदर करते हैं फ्रस्ट्रेशन, मैं खुद करता हूं कि जब पैसा नहीं होता जेब में तो आदमी को गुस्सा आता है, बट शांत रहिए। मेरा एज ए आपको ब्रदर कहने का ये है कि प्लीज शांत रहिए। यहाँ पे ऑन पैसे में सारे के सारे लोग ईमानदार हैं, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं वो भी ईमानदार हैं, ऐसी कुछ बात नहीं कि वो पता नहीं शायद वो ये है, सब लोग ईमानदार हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी मिस्टर ऐश है जो इस चीज को बना रहा है। तो इसलिए जो लोग ईमानदार होते हैं बेसिकली, नो मैटर कोई भी सिचुएशन, उसके ऊपर तो मतलब कि आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। ओके, आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ेगा। अगर ऑन पैसिव ने भागना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ये तो भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ओके, ऑन पैसिव ने भागना होता ना तो शायद भाग गए होते। मैं क्लियर आपको बोलता हूं, अगर भागना होता तो वो इतना टाइम नहीं लेती, ठीक है। इसलिए ऑन पैसे भागेगी नहीं। ऑन पैसे ने आपके इंडिया में दफ्तर बनाया, बहुत सारे और कंट्रीज में दफ्तर हैं, बहुत कुछ एक्सपेंशन है, बहुत सारे ब्राइट दिमाग जिसमें जुड़े हैं। तो ऑन पैसे भागेगी नहीं, ये अपने दिमाग में से निकाल दिए। शायद हम लोग शायद भाग जाएं, हम एज ए फाउंडर हम भाग जाएं सारे के सारे, ऑन पैसे इधर रहने वाली, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राइट। एनीवेज, नीरज, ओवर टू यू एंड वेलकम मजीद। वेलकम मजीद। आप यस सर, थैंक यू। आज पिटारे से क्या लाए हो आप? मैं तो एक ही बोलूंगा भाई, वी आर वेरी क्लोज। पेशेंस, ठीक है, सबको जरूरत है, समझ में आता है, सबकी जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है। तो बस हम लोग बहुत क्लोज है और बैकएंड में काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पे भी चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, हम लोग कुछ टीम के कनेक्ट में है तो वहाँ पे भी दिखता है कि भाई बैकएंड में क्या क्या हो रहा है। तो सारी चीज़ें हो रही है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ कुछ लोग थोड़ा सा इरिटेटेड हो रहे हैं, वो भी जाहिर है, इरिटेटेड होना भी जाहिर है, बिकॉज लोगों का जो सब्र होता है ना, सब्र वो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि जब सब्र का बांध थोड़ा सा लंबा होता है तो कितना फ्रस्ट्रेशंस निकलती है। तो ठीक है, हम उनको ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि भाई अरे अब ऐसा मत करो, बट थोड़ा पेशेंस रखो, 100% अच्छे से ही होगा और बहुत जल्द होगा। सही बात है ना नीरज भाई? डेफिनेटली डेफिनेटली माजिद। और Absolutely, absolutely. माजिद, मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप हमेशा दुबई की बात करते हैं। आज जी। एक्चुअली हमारा एक गेट टुगेदर था, फैमिली फंक्शन था, और मेरा एक भाई था, वो रिलेटिव रहा था, तो वो दुबई में ट्रेनिंग में था, शिप मर्चेंट शिपिंग वॉटएवर जो है उसमें दुबई में ये था। तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि अरे ये सुना है क्या ऑन पैसिव, तो उसने डायरेक्टली मेरे को बोला ऑन पैसिव स्टेशन है वो। तो मैंने बोला मैं उसका फाउंडर हूँ। तो उसके आंखों में जो एक्साइटमेंट था वो अलग ही था। तो यही है कि वही मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक बहुत प्रेशियस कंपनी में हो, ये आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है व्हाटएवर, लेकिन बने रहे, पॉजिटिव बने रहे। इसमें मैं ना फाउंडर्स को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी इसको मतलब हिडन रख के बात करूंगा, वो वाली कुछ पार्ट उसका हिडन रखूंगा, ओके, कि ऑन पैसिव कितनी ईमानदारी से बन रही है, ओके, लीगैलिटी से बन रही है, लीगल टर्म्स एंड कंडीशन से बन रही है, ओके। एक बहुत पुरानी बात है, 3 साल पुरानी बात होगी, ओके, आज से कुछ चीजें थी जो कि कुछ हो रहा था और जिसमें 5 या 6 फाउंडर इन्वॉल्व होने थे, ठीक है। मैं इसको एज ए कोड वर्ड में ये बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नहीं बताऊंगा आपको क्या थी।
तो उस चीज को करने के लिए, उनको वो चीज करने के लिए बोला कि गुरसमिंदर हम इसको, वो फाउंडर के फायदे की बात थी असल में। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि गुरसमिंदर इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, जब सोचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा इसको, इस चीज को कैसे करना है। तो 3-4 महीने निकल गए, ओके। और फिर मैंने उनको रिमाइंड करवाई बात, वो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो फिर वो एक सोल्यूशन से निकल आए, ओके। उन्होंने एक चीज को किया, ओके, ये 3 साल पुरानी शायद बात है। कौन सी चीज को किया कि वो लीगल वालों के पास गए, ओके। लीगल वालों ने बोला कि क्योंकि एज पर बुक्स, जो बुक्स होती हैं एक बिजनेस की बुक्स, लीगल बुक्स होती हैं, लीगल टर्म्स में आप टैक्सेस और आपका सारा कुछ होता है, तो बुक्स अकॉर्डिंग टू बुक्स हम ये चीज करेंगे। तो मैं बड़ा कंफ्यूज है कि ये तो ऐसी छोटी सी बात है, एक छोटी सी चीज थी, तो इसको तो आप ऐसे ही कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये छोटी सी बात भी लीगैलिटी से दूर हटके नहीं करूंगा, ओके। ये आज मैं पहली बार आपको बात कर, पूरी बात नहीं बताऊंगा ये वाली, राइट, क्योंकि इसमें कुछ और भी है, बट वो लीगैलिटी वाला पार्ट, एक छोटी सी चीज को लेके मिस्टर ऐश ने वो, इसलिए जब आप मुझे कहते हो या नीरज या और भी जितने भी लीडर्स हैं, वो इतने जो समझ गए ऑन पैसिव को, राइट, कि ऑन पैसिव इस लेवल की लीगैलिटी है, तो इतनी छोटी सी चीज को जब मिस्टर ऐश ने वो करके दिया, मुझे अच्छा बहुत लगा और बड़ा लगा। मैंने कहा यार ये ऐसी छोटी सी चीज थी, अगर हमारे पास ऐसा कुछ करना, हम कहते ठीक है ये यार मैं ऐसे कर दूंगा, ओके। बट उन्होंने कहा नहीं, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स चलना है, मुझे अकॉर्डिंग टू बुक्स लेके पहले आने दो, इसको ऐसे करना है, फिर मैं वो चीज कर दूंगा। तो उन्होंने वैसे किया। सोचो, तो लीगैलिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू के, अब इसमें ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मिस्टर ऐश एक बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं जो कि गवर्न हो रही है लीगैलिटी से। अलग अलग देशों के अलग कानून हैं और डिले होने का एक कारण ये कानून्स हैं, अलग अलग देशों के जो कानून हैं उनको पूरा करने के लिए, लीगैलिटीज को करने के लिए, किसी देश के कुछ कानून हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। इंडिया में ही जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स हैं बहुत सख्त हैं, आप ही के कंट्री के, ओके। ऑन पैसे को छोड़ो, अगर मैं ही आपको यहां से कुछ पैसे भेज देता हूं ना वहां पे, अब आप सोचो, पिछले साल की बात है, 25,000 रुपया, सिर्फ 25,000 रुपया मैंने अपने घर भेजा यहां से। सोचिए, मैं अपने बैंक अकाउंट से भेज रहा हूं और वेस्टर्न यूनियन के द्वारा वहां पे मिला, तो मैंने अपने डैडी को फोन किया, फादर को, कि आप ले, वो जो होता है सारा सिस्टम, वो गए। अब आप सोचो, जब वो लेने गए वहां पे दुकान पे, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने बोला कि वेट करिए, उन्होंने वहां पे फोन किया पुलिस स्टेशन। सोचो कि किस किस तरीके के रूल 25,000 रुपए के लिए, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन वालों को या वहां पे बोला था कि अगर फॉरेन से कोई भी पैसा आता है तो ऐसे ही नहीं आपने देना, अपने हमें भी इन्फॉर्म करना है, जस्ट इन्फॉर्म करना है। तो उस लड़के ने वहां पे इन्फॉर्म किया एंड उन्होंने, चलो एक बंदा है कि ओके आपके, ओके लड़के ने भेजा है, ओके गुड 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 गुड, बस। अब आप सोचो, मतलब कि सिर्फ 25,000 रुपए के लिए अगर ये ऐसा हो सकता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि लोगों को नहीं मालूम होते, बहुत हजारों लोग नो डाउट पैसे भेजते हैं, बट कई बार रैंडमली होता है कि उनको भी ऐसे बोला होता है, जो जहां पे आप रिसीव करते हो रैंडमली बोला होता है कि आप हमें एज ए सैंपल के तौर पे हमें जस्ट बताइए, ताकि स्क्रूटनाइज हो रही होती है बेसिकली क्या लीगल है क्या है। तो छोटी छोटी चीजें हैं। तो लीगैलिटीज अलग अलग देशों में अलग अलग है, किसी देश में मे भी कुछ और भी हो सकता है। जैसे मैंने आई थिंक पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, मस्जिद, आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत सारे और लोग करते हैं। आप इंडिया में ही, आपके इंडिया में, फिर से मैं एग्जांपल दोहरा रहा हूं, तो थोड़ा हम लोग बात इसलिए करते हैं, ये डिस्कशन इसलिए इनफॉर्मल टाइप है इसमें, कि चीजों समझ आए। 10,000 रुपया लेना, आप अपने बैंक में चले जाओ 10,000 रुपया लेके, और बैंक वाले के बोलो कि अगर मैं ये 10,000 रुपया मैंने 2-3 अकाउंट में डालना है, तो बैंक वाला ओके वो डाल देगा, 2-4 मिनट में वो डाल देगा, 2-3 अकाउंट में दे देगा। अब वही 10,000 रुपया आप बैंक वाले को ये बोलना कि मुझे 10,000 अकाउंट में डालना है, वही 10,000 रुपया, ओके। आप ही के कंट्री में, आपको बाहर नहीं भी भेजना, आप ही के कंट्री में वही 10,000 रुपया 2-3 अकाउंट में, तो बैंक वाला 2 मिनट लगाएगा, भेज देगा। वही 10,000 रुपया, 10,000 एक रुपया डालो 10,000 लोगों के अकाउंट में, वो कहेगा भाई साहब इधर आ जाओ जरा, इधर साइड में बैठो पहले,
क्यों डाल रहे हो, वो क्वेश्चन पहले ये करेगा। 10,000 लोगों के खाते में आप क्यों डाल रहे हो, कौन है ये लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा उसके सामने। तो अगर वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि ये 10,000 लोग कौन हैं, ठीक है ना, तो बोलेगा वेट करो भाई, हम नहीं डालेंगे, आप इधर आओ बैठो। वो शायद अपने मैनेजर को कि ये बंदा 10,000, मैनेजर आपको सवाल करे पहले वो लोग आइडेंटिटी बताओ, राइट, वो 10,000 लोगों के हमें हमारे डिटेल दो और हम रखेंगे, ताकि कल को ये कौन है, आप ये पैसा किसी आतंकवादी को तो नहीं दे रहे, ये पैसा 2 नंबर का पैसा तो नहीं आप किसी को किसी के उसमें डाल रहे। तो सोचो जब लोग बात करते हैं ना, मैं आज इसलिए समझा रहा हूं आप लोगों को, जब पैसा, बहुत सारे लोग माजिद पता क्या कहते हैं, जब पैसा लेना था तब तो ऐसे ऐसे ले रहे थे, अब जब देने की बारी आई तो दे नहीं रहे। नाउ लिसन वन थिंग, जब पैसा लेना था मतलब एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा था, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप सबके सब लोग, अलग अलग कंट्री से एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा था, ऑन पैसिव अकाउंट में आ रहा था। नाउ सिचुएशन रिवर्स होने वाली है, और ये मिस्टर ऐश ने वही बोला कि प्रोसेसर्स जब देने की बात आई, पहले बोला हम दे देंगे, बट वही बात आई बैंक वाली की जब उनको बोला कि लाखों लोगों के खाते में डालने हैं और हजारों मतलब कि 190 देशों में पैसा डालना है, तो वो उनके दिमाग की बत्तियां जलने लग गई राइट। तो अब ऐश ने एक खाते से, जैसे आप बैंक में एक खाता था और आपने 10,000 लोगों को इसमें डालने थे, तो आज ऑन पैसिव ने एक खाते से अब हजारों लाखों लोगों के बैंक में पैसा डालना है, और अलग अलग देशों में डालना है, एक देश में नहीं डालना, अलग अलग देशों में डालना है। तो सोचो आप इस लेवल की स्क्रूटनाइज, किस लेवल के जवाब, किस लेवल की लीगल डॉक्यूमेंट्स होने वो जाने थे। और फिर अब लोग क्या क्वेश्चन करते हैं मैं बताता हूँ, आई थिंक बहुत सारे लोग रिजेंबल करेंगे इस बात को। तो सर ये तो पिछले 3 साल से मालूम था कंपनी को कि ऐसा तो होना है, ठीक है ना, बिल्कुल मालूम था, मैं वही बोल रहा हूं ना, जैसे आपको मालूम था कि मैं बैंक में जाऊंगा और 10,000 लोगों के खाते में पैसा डाल, ये आपको मालूम था, बैंक को नहीं मालूम था। जब बैंक को मालूम चला, वो उसने फ्लैग कर दिया आपको कि इधर आओ बैठे, ऐसे नहीं हम डालेंगे। तो ऐसे ही ऑन पैसिव को मालूम था कि आपके खातों में पैसे डालने हैं, प्रोसेसर्स को भी बोला कि हाँ डालेंगे, उन्होंने लाइटली ले लिया, हाँ ठीक है थोड़े बहुत इधर उधर डालेंगे। उनको ये नहीं मालूम था कि लाखों लोगों की जेब में पैसे जाने हैं। तो जब उनको ये मालूम हुआ तो उन्होंने बोला कि आइए भाई साहब, पहले यहाँ पे इस देश में तो ये रूल है, वहां तुम भेज ही नहीं सकते पैसे, ओके, बांग्लादेश में तो अलग से रूल है, पाकिस्तान में अलग से रूल है, इंडिया में अलग से रूल है, कनाडा के अलग से रूल है, यूएस में अलग है, इधर आइए भाई साहब, पहले ऐसे नहीं हम डालेंगे। और फिर उसके ऊपर जब हमारे कुछ फाउंडर्स ने, हजारों, कुछ बांग्लादेश से, कुछ ने, और कुछ इधर उधर से भी, ओके, अफ्रीका इधर से, उन्होंने कुछ अलग ही काम कर दिया, राइट। हम सबको मालूम है कि कुछ फ्रॉड कार्ड से लेके और किसी के अकाउंट से पैसे कर दिए। तो क्या हुआ, ये जो खाता था ऑन पैसिव का, उन प्रोसेसर ने बोला कि भाई साहब एक मिनट रुकिए, जबकि हम पैसे डाल चुके मिलियंस ऑफ डॉलर, हम ये खाता आपका अभी इसको फ्रीज कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये शिकायत आ रही है आपके, मतलब कि आप कोई फ्रॉड कंपनी हो क्या, पहले प्रूव करो कि ये जो फ्रॉड कार्ड से जिन लोगों ने, बांग्लादेश वालों ने कुछ पेमेंट किया और उनकी कंप्लेंट हुई है, पहले तो आप हमें ये बताइए। तो वो प्रोसेस को रोकना पड़ा। ऐश ने कोशिश की, सितंबर में प्रोसेस रुका, बट ऐश ने दूसरे प्रोसेसर को लेके आए, बट वहां पे भी वो दिक्कत आई। तो अक्टूबर नवंबर आते आते उस प्रोसेस को फिर रोकना पड़ा, ओके, कि नहीं हम लोग लीगल हैं, बट लोग कुछ लीगल नहीं है, वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो वो खाता किसका था, कंपनी का, उसके ऊपर वो सारी आ रही थी। तो रोकने के बाद उस सारी चीजों को दुरुस्त किया गया। और जब ये दुरुस्त कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, इसके बीच में ये 5-4-6 महीने का टाइम लग गया। और जब अब दुरुस्त करके आएंगे, ऐश के दिमाग में एक बात है, अब लेटेस्ट में आ जाते हैं थोड़ा, राइट, पीछे से निकल के आज के मुद्दे की बात आ जाती है कि आज की डेट में सर क्या हो रहा है, राइट। आज की डेट में ये हो रहा है कि पिछले 4-5 महीने से, जब से वो प्रोसेस चला है, ऐश का 100%, नॉट 99, 100% फोकस हमें पैसा देने के लिए, वो जो एक लाइन को स्ट्रेट करने के लिए लगा हुआ है, दिन रात लगा हुआ है। प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो अलग टीम बना रही है, वो सारा कुछ वो है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट 100% फोकस मिस्टर ऐश का ये लगा तो कि हम अपने फाउंडर्स की जेब में जब तक पैसे नहीं डालेंगे अच्छे तरीके से, तब तक ना तो हम पैसा लेंगे और ना हम
उस तरीके से दे पाएंगे। तो हमें वो सारा प्रोसेस को सही करना पड़ेगा, और वो कर दिया है। जैसे मिस्टर ऐश ने बोला कि अगर 50 स्टेप्स है तो उसमें तो 47 स्टेप्स हमने कर दिए हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक 48 49 अब हो गए होंगे, ये 10-15 दिन पहले की बात है, राइट। तो जैसे ही वो 50 के 50 हो जाएंगे, जब, और ऐश अभी रिस्क क्यों नहीं ले रहे, एक और बताता हूं, अकेला ओकनेट मत सोचिए आप, अभी तो पेमेंट ओकनेट की आपको कमीशन आना था ना, अब प्रोडक्ट क्योंकि 5-6 महीने में और भी रेडी हो गए, तो मे बी आने वाले दिनों में आपको जब 5-6 प्रोडक्ट और होंगे और वहां से भी पेमेंट डल रही होगी, कमीशन जनरेट होगी, तो क्या होगा, ये जो जब ऐश बोलते कि $37 मिलियन हमने बांटना है, तो वो $37 मिलियन बढ़ के आई थिंक मे बी 100 मिलियन ना हो जाए वो, ओके, कि वो बांटने वाला, तो बढ़ते क्योंकि प्रोडक्ट आ गए। तो अब ऐश ये नहीं चाहते कि ठीक है मैं 37 मिलियन बांट दूं और फिर सिस्टम रुक जाए और फिर बेचारे लोग देखते रहे। नो, उनको अब आपको सिस्टम देना है सदा के लिए चलने के लिए। उसमें 10 दिन और लग रहे हैं, 15 दिन और लग रहे हैं, या वो एक्सटेंशन करते करते इतना टाइम लग रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो आज की डेट में वेट कर रहे हैं। सेकंड, जिस दिन आपका ओ वेरीफाई आएगा, अब वो वेरीफाई क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि ये जो जहां से प्रोसेस है वो कहते हैं हमें वेरीफाई करके सारा डाटा चाहिए लोगों का, राइट, ताकि हम भी कल को कोई गलत करता है तो अब हम ट्रैक कर लेंगे उस आदमी को, राइट, कौन से कंट्री का है और क्या है। तो इसलिए आपकी डेट में आप अपने केवाईसी, अपने डॉक्यूमेंट सही रखिए, खास करके बांग्लादेश, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों से ही उधर से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तो आप अपने केवाईसी के लिए सही डॉक्यूमेंट्स देना। अगर नहीं दोगे या आप फिर से 2 नंबर का वो करोगे, अब आप पकड़े जाओगे, ओके, क्योंकि अब केवाईसी के थ्रू और ओ वेरीफाई के थ्रू आप कंपनी के पास डाटा है, प्रोसेसर्स के पास डाटा है, अगर फ्रॉड करोगे तो आपके ऊपर सीधा वो बात आने वाली है। अब अंधेरे में नहीं होगा काम, वो खुले में होगा काम, राइट। तो ये प्रोसेस है सारा, तो इसके लिए हमें ओ वेरीफाई का वेट करें। जिस दिन आ गया उस दिन के बाद सोचना कि यस अब वो प्रोसेस पेमेंट आने का शुरू हो गया। अब ये ओवरनाइट नहीं होगा कि ऐश ने आज बोल दिया कि आज वेरीफाई, ओके मैंने तो आते ही कर दिया था, 1 घंटे 15 मिनट में मैंने तो मुझे तो उसी टाइम पैसा, तो ऐसा नहीं है। वेरीफाई होगा, सारा कुछ होगा, कंपनी के पास चीजें ओके, उसके बाद मे बी वो 5 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं आपको पाने, या उसका भी प्रोसेस है 10-15 दिन का, तो उसके बाद होता है। तो अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना कि ओ वेरीफाई आने के मे बी 2-4 दिन के बाद और मे बी 15-20 दिन के बीच में या 1 महीने के बीच में वो फिर सारा प्रोसेस आपके पास पैसे आने का। तो ये प्रोसेस है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ ये सारी चीजें। अब इसमें आप क्लॉक मेंटालिटी मत ले आना कि आपने उस दिन तो ये बोल दिया था, ये बोल दिया, तो क्लॉक मेंटालिटी से बाहर आ जाइए प्लीज जी।